सपा कह रही है कि निरहुआ अब नहीं जीत पाएंगे। अरे भाई निरहुआ नहीं जीत पाएंगे तो घुरहुआ जीतेगा। तो आप जीत करके कर क्या रहे हैं? आप ही बताइए, आपके विधायक और सांसद को खोजा कहाँ जाएगा? आप तो गढ़ नहीं गढ़ा बना दिए। हम कह रहे निरहुआ नहीं जीतेगा तो घुरहुआ को जिता करके आपने किया क्या? ये आलमबदी से पूछ लीजिए, नहर में पानी नहीं आ रहा तो कहेगा क्या करूं, महानर हो जाऊं क्या? अच्छा, इसी तरह। अरे भाई रोड देख लीजिए, आपके सामने खड़ा हूँ। अजय लाल यादव को, निरहुआ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आजमगढ़ में विकास करके उसने पहली बात तो आप जाकर के देख लिए, रास्तेपुर तेतरा का रास्ता बनवा दिया, सड़कों का जाल बिछवा दिया, यानी यूनिवर्सिटी ला दिया, बहिरा बाबा का पुल बनवा दिया और देवारे में पुल बनवा दिया, रवना पार से बिलरिया गंता का रोड चमका दिया। जो कोई और आज बात देख लीजिए, दोहरीकरण रास्ता बन रहा है, रिंग रोड ला दिया और ओवर ब्रिज भी बन रहा है। और जो कोई नहीं किया वह करके निरहुआ दिखा। आजमगढ़ में क्यों केतनो आई थे, आजमगढ़ के दिनेश लाल निरहुआ चमकाई। और अच्छा ये बताइए कि रमाकांत कहते हैं कि आजमगढ़ सपा जीत जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे रमाकांत यादव तो अगर इतना ही दम है तो हाथी छोड़ करके घोड़ा पर क्यों चढ़ने गए? अब वो प्रधानी पर लड़ने के लिए तैयार होंगे। अगर ये बताइए, एक सांसद होकर विधायक बन रहा है, बहुत बड़ी। अरे आप मुख्यमंत्री बनकर के अब एक विधायक बनो तो कौन सी शर्मनाक बात है? आज रमाकांत के पास जनता खसक गई। अब उनके पास हिंदू बराम मुस्लिम नहीं रह गया, मुसलमानों से बैर नहीं था, हीरो की बैर। अरे बताइए आजमगढ़ में रमाकांत क्या विकास किए? एक भी उनका काम बता दीजिए तो। यही आज वहीं अंबारी से लेकर के चलता था, पहले रास्ता खराब था। अब आदिल इतना बढ़िया काम किया था, अखिलेश शुक्ला टिकटवे काट दिए। आदिल शेख इतना अगर कोई काम किया हो तो बताइए उसका टिकट कौन काटा था? मैं काम के लिए जो काम करने वाला चाहिए, चाहे कोई बिरादरी का हो, हर गाँव को रोजगार चाहिए। और कोयरी कोहार लोहार नाऊ धोबी दर्जी भर भुंझार खटिक मल्ला चौरसिया अग्रवाला जसवाला लाला तिवारी कुर्मी पटेल चौहान पाल डोम धरकार मुसहर बरई बनिया गुप्ता सोनार बाबू साहब लोधी धीमर कानू बरई बंजारा बहलिया पासी दलित यादव किसान मुसलमान नौजवान, ये कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए। वो तो कहते अखिलेश यादव कहते यादव मेरे साथ कुछ नहीं हो। अरे भाई यादव की कितनी आप भागीदारी दिए हैं? यादव के लिए कितनी भागीदारी दी है? तब यादव को आप बता दीजिए। आजमगढ़ में अगर आप निरहु चुनाव जीत के गाजीपुर चले गए, आप मैनपुरी इटावा चले गए, आजमगढ़ में और यादव मर गए थे क्या? मैं भी तो कह रहा हूं, कौन सा यादव को आप भागीदारी दिए हैं? अरे बताइए, वो तो गाजीपुर चले गए, आप मैनपुरी इटावा चले गए, आजमगढ़ में कोई यादव नहीं था। रामदरस यादव तो रामदरस को क्यों नहीं लड़ा देते भाई? आइए, मैं बुला रहा हूँ, मुझको बुलाइए। क्यों मैं गंधा रहा हूँ? मैं नहीं यादव हूँ। जब बिरादरी की बात करते तो कहाँ बिरादरी है? आप ये बताइए, कोई आपका नाता रिश्ता करना था तो आप कितने यादों में किए? तब तो नहीं किए थे। हाँ, अरे भाई बताइए, आप कितने में किए हैं? अगर कोई यादव के यहाँ रिश्ता बताइए। मैं बता रहा हूँ, संजय सिंह क्या आपका रिश्ता हुआ है, ठाकुर अमर सिंह क्या रिश्ता हुआ, रामदरस के यहाँ रिश्ता करके देख ले। मैं उनकी आजीवन उनका चरण पकड़ के धोऊंगा। बीजेपी कहती है बड़े बड़े माफिया भाग रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि कुछ ऐसे माफिया जो क्रिकेट खेल रहे हैं साथ में बीजेपी में। देखिए ऐसा है, एक तो उसने एक काम किया कि जोगी ने एक काम किया कि कहा कि मेरे उत्तर प्रदेश की बहादुर बिटिया को अगर कोई छेड़ करके देखेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। वह सचमुच है। मेरे पास घटना हुआ था और यगंदर पांडे यशो थे। और पहली बात, मैं यशो को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज तक मैं भी कहता था कि मुकदमा मत लिखिए, लेकिन यशो बैठ करके मेरे साथ मुकदमा लिख करके उन्होंने न्याय किया। ऐसा मैंने आज तक यशो नहीं देखा। ये बात है कि आज यहाँ जो है अपराधियों का अपराध कम हुआ है। लेकिन तो बड़े बड़े माफिया तो बाहर घूम रहे हैं ना। देखिए ऐसा है, उनको संरक्षण सपा भी देते आई, बसपा देते आई, भाजपा देते आई, कांग्रेस, उनको संरक्षण देना उन लोगों का काम है। सब दे रही है पार्टियां। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये एक निपक्ष पे आप दे रहे हैं, वो तो सभी लोग दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से आपको लोग काफी पसंद करते हैं, जिस तरीके से आपने निरहुआ जी के साथ प्रचार किया, लेकिन बीजेपी को सोचना चाहिए कि जो कार्यकर्ता इतनी लगन मेहनत के साथ लगा हुआ है उसको आगे करना तो चाहिए। भाई ऐसा है कि यहाँ पहली बात तो अगर मुझको आगे कर देते तो मेरा घर आप देख करके नहीं आए। हो सकता मैं भी 4 व्हीलर से चलने लगता, मैं भी ताजमहल में रहता। तो आज इसलिए जो है कि भाई मनुष्य परिस्थितियों का दास होता। मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ाऊंगा, सच्चाई की लड़ाई लड़ूंगा। और साईं इतना दीजिए जामो कुटुंब समाए, मैं ना भूखा रहूं, द्वार से कोई भूखा न जाए। अगर कोई सेवा अगर करना है तो रामदरस से निस्वार्थ कोई सेवा करके मैं उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बीजेपी, आप इतनी मेहनत करते हो, बीजेपी को सोचना चाहिए ना कि ये कार्यकर्ता इतने लगन मेहनत के साथ लगा है, कहीं नहीं तो बीजेपी सपा ज्वाइन कर लीजिए। हमको पूछते नहीं लोग। और दूसरी बात, चापलूसी और यहाँ दलाल खोरी होता तो मुझको सब लोग पसंद। अच्छा, आपको सपा में जाना अच्छा लगेगा? अगर सपा अगर वो आपको आमंत्रित करती है तो क्या आप जाना चाहेंगे समाजवादी पार्टी में? देखिए एक बात मैं बता दूं, 2 रिश्ता होता है, एक रोटी का और एक बेटी का।
अगर कोई रोटी और बेटी का सवाल खड़ा किया तो मेरे साथ विनोद राय जी किए हैं। मैं विनोद राय का रीढ़ी हूँ, मैं भाजपा का रीढ़ी नहीं हूँ। मैं विनोद राय का 2017 में चुनाव हार करके गए और उन्होंने मेरे बेटी का उन्होंने रिश्ता करा के और साथ में शादी करवा करके, अब मेरे पिताजी मरे थे और आंसू नहीं पूछे, अगर वही कोई आता तो वो आए थे। मैं उनका ऋणी हूँ और उनका आभार हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पर पड़ा हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। अब विनोद राय ऐसा कोई सज्जन नेता आता है तो देखिए, मैं अगर निजामाबाद में आज भारतीय जनता पार्टी से भी कर रहा हूँ, अगर टिकट देना है तो विनोद राय को टिकट दे दीजिए जहाँ भुंझारों में देना है। अगर यादव में टिकट देना तो रामदरस यादव को दे दो, अगर नहीं दोगे तो एक भी सीट नहीं निकलेगी, मेरी गारंटी है। अब पूछ लीजिए इन जितने आज जब लोग प्रत्याशी हैं उनसे पूछ लो कि पूछ लिया जाए कि भैया ये बताइए निजामाबाद में कितना गांव है, तो बता दें, मैं उनकी गुलामी करूंगा। आप गांव का नाम ले रहे थे एक बार साथ में, जिस तरीके से आप गांव का नाम ले रहे थे एक बार लेके दिखा दे दीजिए। दूंगा। ददरा, भगवानपुर, पोहीपुर, चंदाभारी, तरौधी, डणवा, सहानूपुर, कोयनहा, गढ़हान, लछारा, सेमरी, सोलहरी, मंझारी, वहनी, आतापुर, भानीपुर, सोफीपुर, टीकापुर, मदतिया, कटवा, गाजी, बेलवा, बनारा, दुर्वासा, धर्मदासपुर, भिम्बल पट्टी, कजरा, कोल।